हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। एक्सरसाइज 10.2 जो कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट में कर रखा है और आज हम करेंगे 6 to 10 या 11 तक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, the length of tangent from a point A at distance 5 cm from the center, कि एक A पॉइंट है जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूर हो गया ये, और 4 सेंटीमीटर टेंजेंट की लेंथ है। फाइंड द रेडियस, और टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस मीन्स रेडियस कैलकुलेट करने में मान लेते हैं सेंटर ए, ये ओ और बी, पी गिवन दैट पी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ओ पी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। स्टार्ट इन ट्रायंगल ओ पी ए, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंगल ऑफ ओ पी ए कितना है हमारा? दैट इज 90 डिग्री। रीजन वही सेम जो हर बार यूज करते हैं ना, कि जो भी रेडियस के थ्रू परपेंडिकुलर रहता है किसके ऊपर? टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, टेंजेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का, वो हमेशा परपेंडिकुलर ही बनाएगा रेडियस को। ठीक है, तो ये एंगल ऑलवेज भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी साइड यानी कि एच हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इन दोनों को बेस परपेंडिकुलर हम अपने बेस से। ओके, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ओपी। तो दो स्मॉलर साइड कौन कौन सी हमारी? ओपी एंड एपी, दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर का सम, एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू एओ स्क्वायर। ठीक है, ओपी जो हमें कैलकुलेट करनी है, एपी दे रखा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और एओ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, ओपी का ओपी स्क्वायर और 5 का 25। ठीक है, नेक्स्ट वन, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और जो 16 जो यहाँ पे पॉजिटिव है इस साइड आकर नेगेटिव, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा? ये 9। ठीक है, और स्क्वायर हटाकर स्क्वायर रूट लगाएंगे। 9 का रूट कितना होता है? 3, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगी सर्कल की? 3 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट, रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। ओके, सो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। 2 कंजिक्यूटिव सर्कल्स या कंसेंट्रिक, कंजिक्यूटिव लगातार हो जाते हैं, यहाँ पे कंसेंट्रिक मीन्स एक ही सेंटर वाले। कंसेंट्रिक क्या होते हैं? एक सेंटर वाले सर्कल, यानी एक सेंटर से 2 सर्कल हो, 3 हो, कितने भी, ठीक है, उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक। तो हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिनकी रेडियस 5 है बड़े वाले के लिए, ठीक है, आउटर रेडियस, और जो स्मॉलर है उसकी 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ओके, स्टार्ट करते हैं कि 2 सर्कल जो कि कंसेंट्रिक यानी कि एक ही सेंटर के ऊपर, ये हमारा हो गया सेंटर, ये स्मॉलर सर्कल, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा लार्जर सर्कल। ठीक है, तो जो आउटर की जो कॉर्ड है यानी जो लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है ना, वो स्मॉलर के टेंजेंट है। तो स्मॉलर की टेंजेंट है, इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या है कि सेंटर से इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो लेंथ मेजर करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि मान लो ए बी कॉर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इज कॉर्ड of
लार्जर सर्कल एंड स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है, एंड ए बी इज एज वेल एज भी लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, हो गया ये। तो स्मॉलर सर्कल है तो रेडियस के थ्रू यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। हो गया। अब जो स्मॉलर है ना उसकी जो रेडियस दे रखी है वो हमारी है 5 and 3, यानी कि लार्जर की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये अब रेडियस का काम करेगा आउटर के लिए, ये है 5 सेंटीमीटर और ये हमारी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर क्योंकि स्मॉलर की रेडियस है ये। ठीक है, सो स्टूडेंट 90 डिग्री के सामने एच हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो यहाँ पे पाइथागोरस से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो ये पॉइंट हमारा है एम, क्या ए एम की वैल्यू पाइथागोरस से कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे, दोबारा देखिए इसमें ये इंटरनल सर्कल हो गया, ये आउटर हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है, तो कंडीशन ये थी कि जो बड़े वाले की जो कॉर्ड है वो स्मॉलर के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। बड़े वाले की कॉर्ड स्मॉलर के लिए टेंजेंट का काम, तो टेंजेंट होगी तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का। ठीक है, अब जो O से A की जो डिस्टेंस है OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्यों है ये 5? रेडियस ऑफ लार्जर। ठीक है, जो लार्जर सर्कल है ना बड़े वाला उसकी रेडियस है ये। और OM की वैल्यू 3 क्यों आई यहाँ पे? क्योंकि ये रेडियस हमारी स्मॉलर के लिए, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो इसका मतलब हम दोनों रेडियस का यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो सबसे लार्जर OA, ठीक है, दो स्मॉलर AM और MO। AM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर। ठीक है, तो AM का हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और MO की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, AO की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, AM स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का 25। तो AM स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 25 माइनस 9 यानी 16, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट। तो AM की वैल्यू क्या आएगी 4 सेंटीमीटर। अब ये सिर्फ हाफ डिस्टेंस आई है हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो सिमिलरली लिख दो कि सिमिलरली एक ट्रायंगल इस साइड बनाओ और BM की वैल्यू निकाल देंगे हम। ठीक है, दूसरा पॉइंट लगा सकते हो कि जो कॉर्ड होती है वो सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमेशा कॉर्ड को सेम यानी कि इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। ठीक है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इंटरसेक्ट इन 2 पार्ट्स। ओके, सो मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप ट्रायंगल के ड्रॉ करके ऐसे दोबारा कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो आंसर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सो AM इज इक्वल टू BM। रीजन क्या लिखोगे, सेंटर से, अभी जो जस्ट आपको बताया ना, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम वो हमेशा उसको बाइसेक्ट ही करता है। ठीक है, ये रीजन हो जाएगा। सो AM और BM इक्वल है तो इसका मतलब AB क्या है हमारा, AB इन दोनों का सम है, यानी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। AB जो कि कॉर्ड और कॉर्ड की डिस्टेंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि ABCD और उसके अंदर टू ड्रॉन ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक सर्कल के बाहर है ये। ठीक है, एक सर्कल और उसके बाहर हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल, या क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल कर दो इस टाइप से।
ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल है और उसके अराउंड क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल हमारा ABCD। ओके, प्रूव दैट, जो कि डायग्राम के अंदर इनके जो पॉइंट्स भी दे रखे हैं हमारे, टेंजेंट पॉइंट P, Q, R और S, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ओके, सो स्टूडेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इनका आंसर ये मैच करें हमारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये सभी के सभी जो पॉइंट्स हमारे ABCD, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के, और एक्सटर्नल पॉइंट से जहां सर्कल को टच करते हैं सारे के सारे क्या बन जाएंगे, टेंजेंट। और लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हमने सर्कल को टच किया ना, ये सारे के सारे टेंजेंट, और टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। सो स्टार्ट करेंगे हम पहले AB के अकॉर्डिंग, क्योंकि आंसर आपको दिया हुआ है तो आप उसी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सॉल्यूशन ले सकते हो। AB किस किस से मिलकर बनता है, AB बन रहा है हमारा AP प्लस PB, यानी पहले हम AB को ही सॉल्व करेंगे। ओके, सो AB को करेंगे तो AB हमारा AP प्लस PB है ना, तो AP इज इक्वल टू AP, यानी कि ये टेंजेंट की लेंथ है तो ये इसके इक्वल आएगी, ठीक है, सेम पॉइंट्स है ना, तो AP इज इक्वल टू AS, फर्स्ट पॉइंट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट, आप ये रीजन भी दे सकते हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, फ्रॉम A, ठीक है। सेकंड, BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से CR इज इक्वल टू CQ, CR, क्योंकि C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CR और CQ भी बराबर है यहाँ पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम C, तो ऐसे DR DS भी बराबर है, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या किया कि जो वैल्यूज आपको दे रखी थी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को टच करिए तो टेंजेंट बना रही है, टेंजेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, और उसी कॉमन पॉइंट से इक्वल रहेगी, यानी हर एक इक्वल है। उस कॉमन पॉइंट से AP और AS दोनों उस पॉइंट से बने इसलिए इक्वल है। BP इज इक्वल टू BQ इक्वल है, CQ इज इक्वल टू CR इक्वल है, DR इज इक्वल टू DS, ये सारी की सारी इक्वल रहेगी, ठीक है। सो जो हमारे पास 4 इक्वेशन है उनको हम जोड़ देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, या फिर एड इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। तो इनको ऐड कीजिए, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। अब इनके अंदर देखिए आप कि AP और BP मिलकर क्या बनाते हैं, AP और BP मिलकर क्या बनाते हैं, AB प्लस CR और DR मिलकर क्या बनाते हैं, CR DR, यानी कि CD। ओके, AS और BQ, AS और BQ, चलो छोड़िए, AS का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, AS और DS, ये रहा, AS और DS मिलकर क्या बनाएंगे, AD प्लस BQ और CQ मिलकर क्या बनाते हैं, BQ और CQ मिलकर BC। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला यूटिलाइज किया है, मीन्स प्रॉपर्टी का, AP सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे, और जब हम इनको सम आउट करते हैं तो हमारी वैल्यू AB प्लस CD, और ये आगे पीछे से आप इनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इन फिगर एक डायग्राम आपको दे रखा है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल साइड है। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल साइड है, ठीक है। और इनकी टेंजेंट्स दे रखी है हमें, पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट, सेंटर O और एक अनदर टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। पैरेलल भी और टेंजेंट यानी PQ, ओके। और एक अनदर टेंजेंट दे रखा है AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, ऐसे C के साथ, तो हमारी ये भी क्या हो जाएगी टेंजेंट, जो कि AB दिया हुआ है, ठीक है। AB भी टेंजेंट है, ये सारी हमारी टेंजेंट। प्रूव करना है हमें एंगल AOB इज 90 डिग्री, एंगल AOB यानी कि ठीक है। गिवन डाटा क्वेश्चन नंबर 9, गिवन क्या क्या यहां पे, फर्स्ट पॉइंट एक्स वाई और पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। पैरेलल भी है एंड टेंजेंट भी है, और ए बी टेंजेंट, ए बी एक टेंजेंट है विद कॉमन पॉइंट सी पॉइंट पे टेंजेंट है ये, ठीक है। और हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज राइट एंगल। टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ। कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, मैच करेंगे इन सभी को, ओ ए को मिला दिया, ओ बी को, ओ और सी को मिलाओ, ठीक है, ओ और सी को मिलाया, ज्वाइन ओ सी, ठीक है, ओ और सी को मिलाया। अब देखिए यहाँ पे कि अगर मैं इस ट्रायंगल के थ्रू प्रूव करता हूं ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर इस क्वाड्रिलेटरल के थ्रू कर लो। कौन कौन से, दोबारा देखिए, ए बी क्यू पी, या तो मैं क्वाड्रिलेटरल पूरा का पूरा यूज करूं यहाँ पे, ठीक है, या फिर ए बी ओ इस ट्रायंगल का यूटिलाइज करूं, तो आंसर आ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं इनके एंगल की वैल्यू लिखता हूं 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा ना यहाँ पे। ये हो गया एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारे एंगल है 90 डिग्री की, ठीक है। ये एंगल हमारे रहेंगे 90 डिग्री के, और 1 2 3 4 5 6 7 8। सो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे इससे पहले कि हम ये दो ट्रायंगल, पहले इनमें से जितने एंगल हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं पहले वो करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए पी ओ और ए सी ओ, ये एंगल भी यहाँ पे 90 के, क्योंकि ये भी टेंजेंट है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ए पी और ए सी ओ, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ए पी इज इक्वल टू ए सी, ए पी इज इक्वल टू ए सी। रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट है, ए पी और ए सी दोनों क्या है, टेंजेंट, ठीक है, इक्वल टेंजेंट, ओके। उसके बाद ओ पी और ओ सी बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। और ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन हो जाएगा हमारा,
हो गया। तो इसलिए ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ हो गए दोनों के दोनों। तो कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इनके इक्वल होंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी, ठीक है। और एंगल 5 एंड एंगल 6 इक्वल है, ये भी सी पी सी टी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सिमिलरली आप इस ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो सेम वे के अंदर। ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू, बी सी इज इक्वल टू बी क्यू एंड ओ बी इज कॉमन, ठीक है। तो सिमिलरली सेम यहीं पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ये, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल ओ सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी, ठीक है। और ओ क्यू बी, ओ क्यू एंड बी, जब ये दोनों ट्रायंगल है तो इनके भी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल ही होंगे ना। तो इसलिए एंगल 7, 8 एंड 3, 4 इक्वल, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी सी पी सी टी से, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखिए यहाँ पे, तो अगर मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया, या तो आप क्वाड्रिलेटरल का यूज करो या फिर ट्रायंगल का यूज करो, आंसर तो दोनों में सेम ही रहेगा ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने सारे एंगल ही कैलकुलेट कर लिए, तो अब क्वाड्रिलेटरल का यूज करने में फायदा ना। तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ए पी क्यू बी। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू बी, एंगल सम प्रॉपर्टी से सम ऑफ एंगल कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो 360। ए के लिए एंगल कितना है, एंगल 1+2, बी के लिए एंगल 3+4, क्यू हमारा 90 डिग्री का और बी भी 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। 1 और 2 इक्वल है, ठीक है। 3 एंड 4 इक्वल है, तो हमें ट्रायंगल के अंदर वाला पोर्शन चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं 2 इंटू प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 360 और ये 90 90 इधर जाकर माइनस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो 2 कॉमन निकालने, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 माइनस 180, 180, ये 2 डिवाइड में, ठीक है। तो एंगल 2 और 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 डिग्री। अब ट्रायंगल का यूटिलाइज करेंगे हम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल सम इन ट्रायंगल ए ओ बी कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। और ट्रायंगल के 3 एंगल कौन कौन से हमारे पास, एंगल 2, 3 और ए ओ बी। एंगल 2 प्लस, इससे करते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। इन दोनों का सम 90 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी कितने का हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री का। और यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसमें आप ट्रायंगल के थ्रू भी डायरेक्ट कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा इजी रहेगा कि हमारे पास 1 2 3 4 और सिर्फ 90 90 से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 और 90 90, 1 2 यानी कि 2 टाइम्स कर लेंगे इसको, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, नहीं कि 1 और 4 को यूज करेंगे। हमें क्या चाहिए ट्रायंगल के अंदर, 2 एंड 3, तो इसलिए मैंने 2 एंड 3 को लास्ट तक रखा है और फिर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। Prove that the angle between two tangents prove that the angle between two tangent drawn from external point, एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा जो कि मान लो P है, सेंटर O
और इससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यानी कि इस एंगल का सम और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का जो सेंटर के साथ अटैचमेंट है ना, ये एंगल का सम सप्लीमेंट्री है, ठीक है। एक्स और वाई, ओके, पी ए और पी बी गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। पी ए और पी बी टेंजेंट्स है, ठीक है, और प्रूव करना है हमें एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जिसमें दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 डिग्री से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों टेंजेंट है तो रेडियस के थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो बोथ 90 डिग्री का सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे लिए ओ ए पी बी, लास्ट टाइम भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने, ओ ए पी बी, ठीक है, ओ ए पी बी क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा ये, ए ओ बी पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला। कौन कौन से चार एंगल बनेंगे हमारे, ए ओ बी पी से रिलेटेड एंगल x प्लस 90 डिग्री प्लस y प्लस अगेन 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। यानी कि ये चारों एंगल का यूज किया है, x 90 y एंड 90, x 90 y एंड 90। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 माइनस 90 यानी कि 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। हो गया प्रूव, ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।